हेलो एवरीवन। आज मैं आपको प्रेपोजिशन के बारे में कराऊंगी। हिंदी में हम क्या कहते हैं, संबंध सूचक शब्द, यानी कि जो किसी भी नाउन के साथ प्रोनाउन संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध बताए। तो क्या है इसकी डेफिनेशन, कैसे डिफाइन कर सकते हैं आप? प्रेपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन to show its relation to some other word in the sentence। तो क्या है preposition? एक ऐसा शब्द जो एक नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज होता है और इसका संबंध बताता है some other word in the sentence, किसी दूसरे शब्द से जो कि सेंटेंस में यूज हुआ है। एग्जाम्पल लेते हैं, द बुक्स आर ऑन द टेबल। तो यहाँ पे नाउन क्या है? टेबल। और इसमें प्रेपोजिशन कौन सी यूज हुई है? ऑन। तो इसमें क्वेश्चन, वेयर आर द बुक्स? तो बुक्स आर ऑन दी टेबल। नेक्स्ट सेंटेंस है, राम इज रीडिंग ए नॉवल इन द रूम। मैंने अभी भी बताया आपको कि ये जो है प्रेपोजिशन वो किसी प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज होती है। तो जैसे देखो, रूम यहाँ पे नाउन है और इन प्रेपोजिशन मैंने यूज की है। नेक्स्ट है, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। तो यहाँ पे स्कूल भी एक नाउन है और इससे पहले टू प्रेपोजिशन का यूज हुआ है। सी लाफ्ड एट मी, वो मेरे पे हंसता है। तो यहाँ पे मी क्या है? एक प्रोनाउन है। रेनू हिट द डॉग विद स्टिक, यहाँ पे विद एक प्रेपोजिशन है और स्टिक क्या है? नाउन। ठीक है, तो कौन कौन सी प्रेपोजिशन है? ऑन, इन, टू, एट एंड विद आर preposition in these sentences of kind of preposition। कितनी kinds हैं prepositions की? सबसे पहले लेते हैं सिंपल preposition, फिर है हमारी compound preposition और थर्ड है हमारी phrase prepositions। फर्स्ट डिस्क्राइब करेंगे सिंपल preposition। तो सिंपल यही हैं, जैसे इन, एट, ऑन, अपॉन, टू, फ्रॉम, विद, बाय, ऑफ, etc आर सिंपल प्रेपोजिशन। एंड कंपाउंड वाली कौन कौन सी हैं? अबाउट, अक्रॉस, अमंग, बिटवीन, बिसाइड, बिफोर एटसेट्रा आर कंपाउंड प्रेपोजिशंस, जो कंपाउंड सेंटेंसेस में भी यूज होती हैं। अब फ्रेजल प्रेपोजिशन कौन सी हैं? जैसे कि अकॉर्डिंग टू, इन स्पाइट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन ऑर्डर टू, फॉर द सेक ऑफ, by means of, with reference to, in addition to, due to, instead of, owing to and on behalf of are phrases preposition। ये फ्रेज क्या होते हैं? फ्रेज वाक्य तो नहीं, लेकिन वाक्य का अंश जो कि कंप्लीट मीनिंग देता हो। तो नेक्स्ट हम इसके यूज करेंगे, हाउ टू यूज सिंपल एंड कंपाउंड preposition। तो यूज ऑफ इन, पहले लेंगे हम इनका। तो बिफोर बिग सिटीज नेम, स्टेट्स नेम एंड कंट्री नेम, ये कौन सी प्रेपोजिशन यूज होती है? इन, या डिस्ट्रिक्ट नेम हो। जैसे आई लिव इन इंडिया, तो ये एक सिटी नेम है, तो इसके साथ मैंने आई प्रेपोजिशन यूज की है। राम वाज बोर्न इन पंजाब, पंजाब क्या है? एक स्टेट नेम, तो इससे पहले भी इनका यूज होगा। जब शी लिव्स इन कलकत्ता, तो ये स्टेट नेम है, यहाँ भी इनका ही यूज होगा। नेक्स्ट है, इनका सेकंड यूज क्या है? टू शो ए फिक्स स्टेट ऑफ पर्सन और थिंग इन अ सर्टेन प्लेस, किसी निश्चित जगह पर किसी भी व्यक्ति और किसी वस्तु की सर्टेन स्थिति को बताने के लिए स्टेट, तो हम इसका यूज करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, द मिल्क इज इन द पोट, मिल्क कहाँ है? पोर्ट में। तो ये मिल्क की स्टेट कहाँ है? सर्टेन स्टेट, पोर्ट में। तो इसलिए मैंने इन प्रेपोजिशन यूज की है। द प्रिंसिपल इज इन द ऑफिस, प्रिंसिपल ऑफिस में है, तो प्लेस क्या है यहाँ पे? ऑफिस, तो सर्टेन प्लेस है यहाँ पे। ठीक है, और इसी के साथ आई एन का यूज हो जाता है। नेक्स्ट है, जैसे इन ए कार, इन स्कूल, इन क्लासरूम, इन द फील्ड। तो इस तरह से हम एक सर्टेन प्लेस के लिए इनका यूज़ करेंगे। थर्ड हमारा है फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम,
थोड़ी समय अवधि को बताने के लिए भी हम इसकी का यूज़ करेंगे इनका। जैसे इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, या इसको हम इस सेंटेंस को ऐसे भी कह सकते हैं, जितनी हमारी पास्ट का जो टाइम है वो इन के साथ आता है, ठीक है। जैसे सी वॉज बोर्न इन द मंथ ऑफ जून, तो यहाँ भी जो मंथ ऑफ जून वाज है तो पास्ट है, ठीक है, तो इसलिए मैंने इन प्रपोजिशन यूज़ किया है। ही वेंट टू हरिद्वार इन समर, तो यहाँ भी वैसे ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए इन प्रपोजिशन यूज़ हुई है। इसके अलावा जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, तो ये टाइम है, फिक्स टाइम है, तो इन सब के साथ भी इनका ही यूज़ होता है। नेक्स्ट है फॉर दैट टाइम व्हेन एक्टिविटी इज़ कंप्लीटेड, उस टाइम के लिए भी इनका यूज़ होता है जब कोई काम ख़त्म हो जाता है, कंप्लीट पूरा हो जाता है। जैसे बस विल रीच दिल्ली इन 2 आवर्स, ये जो बस है वो रीच करेगी, कहाँ रीच करेगी, दिल्ली करेगी, और इसमें टाइम दिया गया है 2 आवर्स, तो इन 2 आवर्स मीन्स इससे पहले ही या इन 2 घंटों तक पहुंच जाएगी। नेक्स्ट है जोहन विल कम टू होम इन 2 मंथ्स, तो इसमें भी सेम कंडीशन है, तो हमने इनका यूज़ किया है। नेक्स्ट है टू इंडिकेट ए पर्सन्स ड्रेस एट्सेट्रा, ड्रेस के बारे में भी, जैसे रामायण आर्टिस्ट प्लेड देयर रोल इन प्रॉपर कॉस्ट्यूम्स, ये जो रामायण आर्टिस्ट हैं, रामायण प्ले करने वाले, तो उनकी भी कॉस्ट्यूम होती है, तो इसलिए ये ड्रेस नेम है। इससे पहले मैंने इन प्रपोजिशन ही लगाई है। नेक्स्ट सी वाज इन सिल्कन ड्रेस, वो सिल्क की ड्रेस पहनी हुई थी, तो ड्रेस की इसने स्पेशलिटी बताई है सिल्कन, तो इसलिए इससे पहले इनका ही यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है टू शो ऑक्यूपेशन एंड एक्टिविटी, तो ऑक्यूपेशन और एक्टिविटी बताने के लिए भी हम इनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे द टीचर वाज इन बिजी इन टीचिंग द स्टूडेंट्स, तो यहाँ ये प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन, तो इससे पहले मैंने इन यूज़ किया है। द प्लेयर्स वर बिजी इन प्लेइंग, प्लेयर्स कहाँ बिजी थे, ये भी उसकी क्या है, ऑक्यूपेशन, तो यहाँ बिजी का इनका यूज़ हुआ है। टू शो सिचुएशन, तो सिचुएशन बताने के लिए, जैसे पॉवर्टी रिचनेस, तो ही डाइड इन पॉवर्टी कंडीशन है ये, तो यहाँ हम इनका यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक्स, प्लीज़ वॉच एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल आल्सो।